तो आइए, बहुत लोगों का कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आया था कि सर आप कैलकुलस स्टार्ट कीजिए। तो कैलकुलस में हम लोग आज डिफरेंशिएशन लेकर आए हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ाई करते हैं तो इस पर आधारित 40 मार्क्स आता है एग्जाम में। अगर आप डिफरेंशिएशन को अच्छा से पढ़ेंगे तो आने वाला समय में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, और है ना, डिफरेंशिएशन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कहीं पर भी कोई प्रकार का तकलीफ ना हो। और अगर तकलीफ होता है समझने में तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए हम लोग डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे क्या कि डिफरेंशिएशन का ये सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं कि आखिर में जो हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, उसे कैसे डिफाइन करेंगे। अगर कोई हम लोगों को पूछ देगा कि डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं तो आप अच्छे से उन्हें जवाब देंगे ताकि अगला आदमी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आइए हम लोग उसे पहले डिफाइन करते हैं, यानी कि उसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का हम लोग दूसरा शब्द पढ़ते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है डीवाई अपॉन डीएक्स, यानी कि डीवाई अपॉन डीएक्स बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो, दोनों का मतलब एक चीज है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन पढ़े, अर्थात डीवाई अपॉन डीएक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, मतलब डीवाई अपॉन डीएक्स का डिफिनेशन पढ़ेंगे। और आइए आप लोग अच्छा से थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। तो आइए डीवाई अपॉन डीएक्स या डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आराम से समझना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब हो गया कि एक्स के सापेक्ष या एक्स के साथ वाई में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन की दर को जो बताता है उसी को हम डिफरेंशिएशन या डीवाई अपॉन डीएक्स कहते हैं। दैट मीन्स एक बार फिर से समझना है ना, एक्स के साथ वाई में जो परिवर्तन की दर को बताता है उसी को हम डीवाई अपॉन डीएक्स कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेट का मतलब दर होता है, चेंज का मतलब परिवर्तन होता है, और विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब के सापेक्ष या के साथ, के सापेक्ष या के साथ, यानी कि एक्स के साथ, अच्छा से समझना है, एक्स के साथ वाई में जो परिवर्तन की दर को बताता है उसी को हम डीवाई अपॉन डीएक्स कहते हैं। एक बार फिर से सुनना है आप सबों को, एक्स के साथ वाई में जो परिवर्तन की दर को बताता है उसी को हम डीवाई अपॉन डीएक्स या उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन का सिंपल डिफिनेशन हो गया कि जब तक किसी भी फंक्शन में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आप उसे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। यानी कि किसी के साथ किसी अनदर फंक्शन में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या कि डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाई करेंगे, महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ाई करेंगे, जिसके माध्यम से आप एक्सरसाइज को इजी वे में बना पाएंगे। हम लोग ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट ईयर के भी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप सबों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है dx अपॉन dx, यानी कि अगर डिफरेंशिएशन में dx अपॉन dx दिख जाएगा तो हम उसके बदले मान पुट करेंगे 1। अगर डिफरेंशिएशन में e टू दी पावर x दिख जाए तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x ही होता है, ये भगलोल होता है, इसमें कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। बट हम लोग देखेंगे क्या कि अगर e टू दी पावर ax आ जाए, यानी कि ये जो है ये कोई नंबर्स को शो कर रहा है, या ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, सी भी रह सकता है, या ये 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 को छोड़कर कुछ भी रह सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, etc एटसेट्रा में। तो अगर डिफरेंशिएट ऑफ e टू दी पावर x बाय dx हो तो हम लोग e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x ही करेंगे। बट यहाँ पर जो नंबर्स रहेंगे, जो भी रहेगा, लड्डू रहेगा तो लड्डू, पेड़ा रहेगा तो पेड़ा, जो भी रहेगा
हम लोग उसे नीचे उतार देंगे सिर्फ। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर डिफरेंशिएट ऑफ ए टू दी पावर एक्स हो अपॉन डी एक्स हो, तो ए टू दी पावर एक्स यानी कि ये जो है वो कोई नंबर्स को भी शो कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि अगर ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट करना हो तो आप लिखेंगे ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए विद बेस सी लगा सकते हैं। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करना हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हम लोग 0 जानते हैं, जहां पर सी कांस्टेंट को दर्शा रहा है। यहां से आगे बढ़ेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि कांस्टेंट के साथ फंक्शन आ जाए। जब कांस्टेंट के साथ फंक्शन आता है तो हम लोग जानते हैं क्या कि कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोई मरीज को कोई परिवार लेकर जाता है डॉक्टर के पास, तो उसके परिवार को बाहर निकाल दिया जाता है और जो मरीज रहता है उसके साथ डॉक्टर जो है वो परिवर्तन करते हैं। अब परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, जैसे ऑपरेशन करना हो तो है ना, मरीज को ऑपरेशन करेंगे, जो साथ में रहेंगे वो बाहर हो जाएंगे। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर और फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया परिवर्तन। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर किसी फंक्शन का पावर n हो तो इसका डिफरेंशिएट होता है पावर नीचे और पावर में कम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स हो तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पावर को नीचे करेंगे और पावर में कम करेंगे, तो 2 में 1 कम करेंगे तो और 1 लिखे या ना लिखे, यही आंसर हो जाएगा। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ लॉग एक्स हो तो डिफरेंशिएट ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और अगर कहीं 1/x डिफरेंशिएट में आ जाए तो उसके बदले लिख सकते हैं -1/x²। बट क्या करते हैं बहुत लोग कि log x का डिफरेंशिएट याद करते हैं 1/x, और अगर कहीं 1/x आ जाता है तो log x लिख देते हैं, जो बिल्कुल 100% गलत है। तो हम लोग देखेंगे log x का डिफरेंशिएट 1/x और 1/x का डिफरेंशिएट -1/x²। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंशिएशन में बहुत बार ऐसा देखा जाता है किसी किसी क्वेश्चन में कि 1000 फंक्शन भी प्लस माइनस में आ सकते हैं, कोई प्लस में कोई माइनस में या प्लस माइनस साथ में आ सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या कि अगर कोई 10, 15, 20 फंक्शन प्लस माइनस में आ जाए तो हम लोग उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने का सिंपल तरीका है कि जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो जितने भी फंक्शन रहेंगे सभी को अलग अलग कर देंगे, डिफरेंशिएट करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो अगर u का डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे du अपॉन dx, या फिर आप इसको सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंटू लगा देंगे तो ये d इसके साथ भी इंटू होगा, इसके साथ भी इंटू होगा और इसके साथ। तो d को u से मल्टीप्लाइड किए तो du, d को v के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे dv, d को w के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे dw। अब आप देखो अच्छा से कि ये जो हमारा dx था ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और ये जहां तक जाएगा वहां तक के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये dx को हमने अलग अलग कर दिया। अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, फिर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस, और इसी तरह आगे बढ़ते चला जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट पढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर पे u इंटू v का। u इंटू v को हम लोग 2 नामों से जानते हैं, एक चेन रूल और दूसरा प्रोडक्ट रूल। तो हम लोग देखेंगे क्या कि चेन रूल का ज्यादा इस्तेमाल फर्स्ट ईयर में किया जाता है, अभी फिलहाल आपको प्रोडक्ट रूल से जानना है। तो डिफरेंशिएट ऑफ u इंटू v का जो आप फॉर्मूला याद रखेंगे उसका खाली आप उसका सिर्फ आप बोलने का स्ट्रक्चर याद रखिए। अगर बोलने का स्ट्रक्चर याद रहेगा तो 2 फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, खाली आप बोलेंगे फॉर्मूला आ जाएगा। तो बोलने का स्टाइल क्या है भाई, तो u इंटू v अगर कहीं दिख जाएगा तो बोलेंगे पहले को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएट, पहले को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का डिफरेंशिएट, यानी कि u को छोड़ो v का डिफरेंशिएट प्लस v को छोड़ो u का डिफरेंशिएट। इसी प्रकार u बाय v अगर 2 फंक्शन आपस में डिवाइड में आ जाए तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भाई, तो बोलने का स्टाइल याद रखेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले का डिफरेंशिएट। मतलब एक बार फिर से हम बोलते हैं, ऊपर है ना नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ो और एक बार नीचे वाले का डिफरेंशिएट, यानी कि हम लोग देखेंगे u इंटू v में प्लस u बाय v में माइनस। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे u इंटू v इंटू w का। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका डिफरेंशिएट करते हैं उसको d के साथ रखते हैं, अनदर को छोड़ देते हैं। जैसे देखो पहले को छोड़ दिए दूसरे का डिफरेंशिएट, यानी कि जिसका डिफरेंशिएट करते हैं उसको रखते हैं, अनदर फंक्शन को छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे हम लोग
कि अगर हम u का डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर एक फंक्शन था, जैसे यहाँ v का डिफरेंशिएट किए तो एक फंक्शन u था इसलिए u छूट गया। यहाँ पे अगर u का डिफरेंशिएट करेंगे तो दो फंक्शन है, दो फंक्शन छूट जाएगा, प्लस अगर v का डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो ये दोनों फंक्शन आपस में छूट जाएगा। फिर अगर हम लोग w का डिफरेंशिएट किए तो ये दोनों फंक्शन आपस में क्या हुआ, छूट गया। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे क्या कि ये अलजेब्राइक फॉर्मूला था, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ाई करेंगे और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला आपको बताया जाएगा आप उसे भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल वही होता है।